हरिओम नारायण नारायण, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि आज सोमावती अमावस्या है और आज हम लोग सोमावती अमावस्या के दिन जो जप साधना, जो हमने तिल तर्पण, जो अपनी पीढ़ियों को गीता के 7वां अध्याय जो हम लोग पढ़ें और उसका संकल्प करें कि इस सब सोमावती अमावस्या की जो तुलसी पूजन 108 परिक्रमा करके माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, हमारे सभी देवता प्रसन्न हों, सिर्फ इसलिए कि हमारे गुरुदेव परम पुरुष संत श्री आसाराम बापू जी जो नारायण स्वरूप हैं, हे माता लक्ष्मी आप प्रसन्न होइए और हमारे गुरुदेव जो नारायण हैं, जो साक्षात शिव हैं, वो स्वस्थ होकर जल्द से जल्द व्यासपीठ पर आएँ और हम शिष्यों की जो उनको बहुत आवश्यकता है, हम शिष्य उनके बिना कैसे रह सकते। जैसे एक माँ बेटा अपनी माँ के लिए तड़पता है, ऐसे ही गुरुदेव भगवान हम सभी शिष्य आपके लिए तड़प रहे हैं। और जो जगह जगह हम लोग दिख रहा है कि विरोध भी कर रहे हैं, जो लोग भी दिख रहा है वो आपके निश्चल मन से आपको चाह रहे हैं गुरुदेव आप आइए, क्योंकि आप रहेंगे तो गुरु गीता में भी आया है कि गुरुदेव शरीर भगवान होते हैं। तो आप जब हमारे बीच में रहेंगे, इस शरीर से रहेंगे, तो कितने जीव का, कितने लोग शिवत्व की तरफ चलेंगे। जो ये पूरा जो आज दो भाग भी दिख रहा है कि कहीं दो लोग दो भागों में साधक बट रहे हैं, तो प्रभु ये न बटे। मैं तो आपसे आपको ही मांग रहा हूँ कि आप अपने आप को ही दे दो कि हम लोग जैसे जुड़े थे गुरु भाई वैसे जुड़े रहें। इसमें षड्यंत्र कितना बड़ा है, कितना गहरा है, ये हमारी बुद्धि से परे है गुरुदेव। इसको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। लेकिन हमारा धर्म जो है, जो आप बताए हैं, जो दिख रहा है, वो सब हम लोगों ने कहा है। इसमें तो बीजेपी का पूरा हाथ है। अगर मैं कह रहा हूँ गुरु गीता में आया है कि गुरु निंदा करने वाले की या तो जिह्वा काट ले, या तो उसको उस स्थान से भगा दे, या तो स्वयं भाग जाए। तो प्रभु जी मैं कह रहा हूँ बीजेपी के मुख्य दो लोग जो हैं, आपके लिए क्या क्या शब्द बोले हैं और आप के ही आशीर्वाद से वो बने हैं। लेकिन आश्रम में 2008 में उन्होंने क्या नहीं किया आश्रम के प्रति, आश्रम में मार धाड़ जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री थे उन्होंने कराया। उसके बाद जो है आज उनके राज्य में 11 साल से आप जेल में, 1 साल तो कांग्रेस के राज्य में रहे, तो एक तो एक सापनाथ हो गई, एक नागनाथ हो गई, तो दोनों एक ही हैं। अब हमारे आप गुरु गीता के अनुसार अगर हम शिष्य कहाँ जाएं गुरुदेव, हम तो उसको मार नहीं सक रहे, उसकी जीवा काट नहीं पा रहे। हम उसके राज्य में अगर छोड़ कर जाएँ तो किस देश में चले जाएं। अब तो राज आपके उसी जो आप भस्मासुर को आशीर्वाद दिए उन्हीं का राज चल रहा है। अब हम ये उनके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। तो भी हम देख रहे हैं कि आश्रम में भी लोग कह रहे हैं, जो मुख्य लोग हैं सभी, मैं आश्रम का नाम सम्मान सहित ले रहा हूँ कि हमने जिन लोगों से बात हुई मेन मैनेजमेंट में, वो कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदुत्व है। तो मैं कह रहा हूँ बापू जी आपसे ज़्यादा हिंदुत्व कौन बचा सकता है। तो आप या तो उनको मति सही हो जाए, वो मतलब आके आपके चरणों में नतमस्तक हो जाए पूरा राज सत्ता, और जेल में जाके आपको नतमस्तक होकर आपको पार्लियामेंट में लाके, जैसे नीतीश जी की और चंद्रबाबू नायडू की जूती रख के वो राज कर रहे हैं, कहीं बापू जी वो आपकी खड़ाऊ ले आकर के अगर राज करें तो आपका जो संकल्प था, आप जो नरेंद्र भाई दामोदर मोदी दास जी को बोले थे कि मेरे शिवाजी मिल गए, तो शायद ये काम हो जाता। लेकिन उल्टा हुआ, भस्मासुर का काम हुआ। तो हम तो बापू जी उससे भी गहरा इन्होंने कहाँ से बिके हैं, ये बहुत आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। एक पूरा सिस्टम बिक चुका है। सिस्टम के साथ साथ जो हमारे अंदर वालों भाई के पास उंगली उठ रही है। तो अगर
बापूजी निर्भय योग, सबको निर्भय योग सिखाए, सबका आत्मोत्थान कराए। अगर हम बापूजी निर्भय दिखाए, बापूजी निर्भयता सिखाए, बापूजी अगर झांसी की रानी महाराणा प्रताप आश्रमवासी भाई हम सबको दिखाए, बापूजी जाहिर सत्संगों में कैसे बतवाए, तो इसलिए नहीं बतवाए थे कि हम किसी राज सत्ता अगर गलत कर रही है, चाहे वो कितनों बड़ी हो, उसके सामने अगर वो झूठ बोलकर राज कर रही है, अगर वो झूठ बोलकर गौ कटवा रही है, अगर वो झूठ बोलकर संत को अंदर रख रही है, तो उसको हम उसके सामने नतमस्तक होना बापूजी नहीं सिखाए। होना तो ये चाहिए था कि हम सब एकजुट होकर, एक संकल्पित होकर गुरु जी के दैवी कार्य को करते। गुरु जी कहे भी हैं कि मैं अपने लिए संकल्प नहीं करूँगा। इस हिसाब से भी हम शिष्यों का दायित्व बन जाता है कि हम सब एकजुट होकर, एक संगठित होकर, कौन सा उपदा है जी जो तुमसे हो नहीं सकता, एक कीला पत्थर में घर करे, तो क्या हम गुरु जी के बताए हुए मार्ग से पूरे। ये तो राजनीति तुच्छ चीज है। ये राजनीति क्या पूरा विश्व, अगर हम लोग पढ़ते थे कि विदेशेषु मन्या स्वदेशेषु धन्या सदाचार वित्तेषु मात्यो न चन्या गुरु अग्निपथ, गुरु के चरणों में मातो न चन्या, उसके बाद भी आपकी गुरु के चरणों में प्रीति नहीं है। विदेश में आपकी जय जयकार हो, यहाँ तक कि आप यशो में गतम दिक्षुदान प्रतापात महा, ये सारी अष्टावक्र गीता हम अगर सारी पढ़ें तो इससे सार निकल कर आता है कि अगर सब कुछ पूरा धरती नहीं पूरा विश्व मिल जाए, मतलब फिर भी अगर आपके गुरु चरणों में प्रीति नहीं है तो ततः किम। तो हम आज का जो मैं समाप्ति अमावस्या को सभी गुरु भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि हम एकजुट हों, एक दूसरे को दोष ना देखें, कमी ना निकालें। कमी अगर निकालें तो हम घर की बात बैठकर, हम 11 साल से नहीं बोले, हम 11 साल से कोई बात रखे तो कोई सीमा होती है। गुरुदेव भगवान ने एक जब शरीर अस्वस्थ हुई है, जो जो चीज़ हमने बातों रखे हैं वो अर्जुन भाई सब लोगों के सामने हमने रखा है। हो सकता है अर्जुन भाई को बापूजी पूर्ण आज्ञा में, मैं मान रहा हूँ, कैकेयी का रोल आपने अदा किया है, ये दिख रहा है। साधक अगर हम नहीं कहे तो भी ये साधक समुदाय आज 2 फाट में जो हो रहा है, तो बापूजी माता कैकेयी का आपको रोल दे दिए तो ठीक है, आप उसको समझिए। लेकिन जो हम शिष्यों का दायित्व है वो बापू नहीं बोलेंगे अर्जुन भाई को, तो हम भी अर्जुन भाई से लड़ाई न करें, लेकिन एकजुट होकर जो बापू का संकल्प है उसका पूरा करने का हम शिष्यों का दायित्व है। गुरु जी की आज्ञा है कि मेरे शिष्य करेंगे, और यही आज्ञा है, इसी आज्ञा को मानिए कि बापू कहें मेरे बच्चे मुझे बाहर निकालेंगे, मेरे बच्चे जो है भारत की बागडोर संभालेंगे। इस ब्रह्मवाणी को पकड़कर मुझे राजनीति से कोसों लेना देना नहीं है। वास्तव में गुरु जी तो थोड़ा सा हम लोगों ने गुरु जी समझ पाया तो इंद्र के स्वर्ग को भी धिक्कारते थे। इंद्र तेरे स्वर्ग की क्या जरूरत, क्या मजाल है कि हमको वो सुख दे दे तेरा स्वर्ग। तो ये धरती का राज्य भी मिल जाए तो कौन मतलब सुखी हो सकता, नहीं हो सकता। ये ज्ञान गुरुदेव ने दिया। तो और अगर ये राजनीति जो कहते हैं गंदी है, तो आज क्यों आप जाते हो राजनीति के लिए, क्यों आप कोई काम पड़ता है तो राजनीति के ही व्यक्तियों के पास जाते हो और कहते हो हम राजनीति नहीं करते, धर्म राजनीति नहीं करती। ये भी एक पार्ट है। इस पार्ट को समझिए कि राजनीति ही, मैं कह रहा हूँ, जो हमारे गुरुदेव को सताए, गुरु गीता कही, मैं उसको छोड़ दूँ? नहीं, कैसे छोड़ दूँ? ज्ञान विवेकवान बनिए, ज्ञानवान बनिए, श्रद्धावान बनिए। वहाँ किसी का श्रद्धा तोड़ने से, किसी का पैर, बापूजी बताए ना, किसी का पैर तोड़ दोगे तो चलेगा, लेकिन किसी की अगर श्रद्धा तोड़ते हो तो उसका आप सर्वस्व नाश करते हो। तो मैं सभी जिम्मेदार पूर्वक, हाँ अगर मेरी गलती है तो आप बताइए। 11 साल में जैसे आपके धर्मेंद्र भाई ने 20 चैनल वाले के महाकाल से जो मैसेज डला हो, मैसेज देखिए कि सनातन संस्कृति रक्षा दल का हमारा भी नाम उसमें डाले के लोग तोड़ फोड़ कराते हैं। ये आश्रम में जो है आश्रम वाले को गाली बकते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, और आश्रम वासियों को गाली बकते हैं। और ये जो है
षड्यंत्र रच रहे हैं, पैसा लेते हैं, तमाम उन्होंने निकाला। हम तो कहे भाई आप पूरे भारत से खोजिए, कि हम कहे थे तो आप 20,000 एक दिलीप भाई को लाए। दिलीप भाई को साधुवाद है कि उन्होंने सच्चाई बताया, लेकिन उससे ज़्यादा उनको लाभ हुआ। वो लाभ नहीं बताए, कोई बात नहीं, हमारी बुराई बताए, उनको खूब खूब साधुवाद है कि उन्होंने बताया। और उसके साथ साथ हम फ्री टिकट दिए थे, इसको बताते। वो और जगह लड़े चुनाव, कितना खर्चा हुआ हमसे इससे मतलब नहीं। हाँ, लेकिन हमने बिना टिकट, बिना पैसा का टिकट दिया था, जबकि लाखों रुपए खर्चा होते टिकट में। ठीक है, तो ये सब बातें आप ले आए तथ्यों सहित। मैं तथ्यों सहित आपको उसका उदाहरण दिया। तो अगर उदाहरण दिया तो प्रभु अभी भी मुझे कोई लेना देना नहीं है राजनीति से। फिर भी अगर मेरे गुरु जी की राजनीति से सताया गया है तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। गुरुदेव की कृपा से मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूँगा कि गुरुदेव आपकी तरफ मेरी प्रीति बढ़े, मुझे सब कुछ मेरा लूट जाए, लेकिन आप न छूटें गुरुदेव। मुझे राजनीति से भी गंदी कोई चीज़ होगा, आप अगर प्रसन्न होंगे, आप कहे हैं कि राजनीति वोट नहीं दोगे तो क्या राजनेता का गला घोटोगे, राजनीति का गला घोटोगे। बापू जी क्या क्या नहीं कहे गए। हाँ, उसमें लिप्त मत होइए बापू, ज्ञान स्वरूप ज्ञान देते, उस ज्ञान को बल सब कुछ करते हुए आप सहज में करिए, सहज में रहिए, अपनी साधना मत छोड़िए, अपनी साधना को बढ़ाइए, अपनी मतलब जो है योगासन को बढ़ाइए, अपने ध्यान को बढ़ाइए। ध्यान को बढ़ाते हुए जो भी कार्य आप करेंगे वो ईश्वरमय कार्य हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ, अमृतानंद जी अभी भी नाम लिया हूँ, उन्होंने बापू का नाम लिया, लेकिन बापू पर्दा उनका खोल दिए। वो षड्यंत्रकारी किसी के एजेंट हैं तो क्लियर है, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ हमारे साधक जाएं, वो भी आए, हम उनको भी मतलब निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो अमृतानंद जी भी आए एकदम निर्मल मन से, किसी का एजेंट बनकर नहीं आए, किसी के दबाव में नहीं आए, सिर्फ निर्मल मन बापू को लिए आ जाइए। जो बापू को वास्तव में दोषी है, आप एक पक्ष को बोल रहे हो, अर्जुन पक्ष को, मैं भी बोल रहा हूँ, आप बीजेपी की भी बोलो। आप जो सच्चे अगर हो, आप बापू के लिए अगर सच्चा ईमानदारी पूर्वक अगर आप चाह रहे हो कि बापू भगवान हैं, और बापू आप बापू को ईश्वर तुल्य मानते हो, बापू को अगर बापू को सच्चे मन से आप बाहर व्यासपीठ पर देखना चाहते हो, तो दोनों चीज़ों को, दोनों नहीं तीनों, ईसाई और राजसत्ता और अंदर, तीनों की बात करिए, हम आपका स्वागत करते हैं। किसी एक की बात मत करिए, किसी अंदर वाले की बात मत करिए। ये हो सकता है प्लांटेड पूरा हो सकता है ये ईमानदार हो सकता है, लेकिन इसमें गद्दारी तो कहीं से कहीं हो सकता, तीनों हो, लेकिन आप एक ही पक्ष को बोल रहे हो। अमितानंद जी, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप जो है उन जो सच्चाई आंखें खुली है, तो अगर आप बोलिए, बापू आपके लिए बोले हैं कि वहाँ मेरे साधक जाए ना, तो साधक आप नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी तो वो सिर्फ बापू के लिए जा रहे थे। और आप अगर बीजेपी के लिए भी बोल लो खुलकर, आप जो है क्रिश्चियन के लिए खुलकर बोलो और बापू की सारी सेवाएं करिए, तो सब हम सभी एकजुट होंगे। और बापू से आप जाके मिलिए कि बापू जी मैं आपके लिए, बापू बुलाए भी थे, आपको जाना चाहिए, तब तो आपको मतलब क्यों नहीं साधक साथ देता। आप भी कोई बिगड़ा नहीं है। स्वामी जी आप बापू के पास जाइए, बापू जी से आज्ञा लीजिए, आपके साथ सब लोग लेंगे। और नहीं तो अगर बिना बापू की आज्ञा, अभी बापू हैं, आप माधव विभाग जा सकते हो, आपके समर्थवान हैं, आप जोधपुर भी जा सकते हो, और जाके आज्ञा लीजिए, और आपके साथ क्यों नहीं साधक खड़ा होगा। ऐसे नहीं तो साधक जो जा रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझें। मैं सबको जोड़ने का प्रयास करूंगा, गुरुदेव जैसे सबको जोड़े। हमारे में लाखों कमियां थी, करोड़ों कमियां थी, गुरुदेव हमारी कमी नहीं देखे। इसी प्रकार हम सब किसी को कमी ना देखें, जुड़े ईमानदारी पूर्वक, हृदय पूर्वक। आज समावती अमावस्या का मेरा सभी को हरिओम, कि सब लोग कम से कम इस चीज़ को सुने और सब लोग एकजुट होने का प्रयास करें, और जिसकी जो भूमिका है निभाए, सेवा करें। वानरी सेना में अगर आप सम्मिलित हों तो आप सेवा करें, फल की इच्छा ना करें। हरिओम, नारायण नारायण, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। हम सबकी प्रीति गुरुदेव चरणों में बढ़े।
और जो लोग सुने, मेरा उन लोगों से यही प्रार्थना है कि मात्र आप लोग अगर इस वीडियो को सुनते हैं, अगर सच लगता है तो मेरे गुरुदेव का है। आप इतना ज़रूर आप लोग इतना प्रार्थना करना कि मेरी प्रीति मात्र गुरुदेव के श्री चरणों में हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग अगर इतना सहयोग करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिए कि मैं ईमानदारी पूर्वक सेवा कर पाऊँ। सब्सक्राइब मैसेज करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसलिए कि हम लोग की प्रीति बढ़े गुरुदेव की तरफ। नारायण नारायण बोलो, सदगुरुदेव भगवान की जय।